मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि जनाब बिप्लब राय किसी मोहताज तारुफ के मोहताज नहीं है। हमेशा जो है बंगाल की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए काम करते रहते हैं। बाय प्रोफेशन ये मुंसिफ है और जज है। जज का काम होता है इंसाफ दिलाना। चलिए, आज फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट के लिए, लड़ाई के लिए इन्होंने बड़ा बेरा उठाया है। वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के लिए इन्होंने एक बेरा उठाया कि जो भी गुमनाम फ्रीडम फाइटर है, मुजाहिदीन आज़ादी है, जिनको अभी तक मतलब हिंदुस्तान की तारीख़ में या हिंदुस्तान के पन्नों में उनका नाम दर्ज नहीं हुआ, उनके नाम को दर्ज करने के लिए जनाब बिप्लब राय अपनी मेहनत, अपनी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक महफिल विजय सम्मेलनी के शक्ल में सजाया है कि वो ख़ानदान, वो उस लोगों को इन्होंने दावत दिया है जिनके आबा अजदाद ने, जिनके फादर्स ने, जिनके वालदैन ने या जिनके परदादा ने समझिए कि फ्रीडम फाइटर की लड़ाई में कुर्बानियाँ पेश की है। ज़रा बराबर भी उनका कुछ भी फ्रीडम फाइटर्स में उनका योगदान रहा तो उनको लोगों ने बुलाया है श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करना। हम चाहते हैं कि एक बार वो फ्रीडम फाइटर की फैमिलीज़ को भी दिखाया जाए। यहीं से आप दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलता हूँ कि इधर ये सामने में प्रोग्राम भी लाइव चल रहा है और इसके फाउंडर है जनाब बिप्लब राय जी। आज का बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, उसके लिए आपके मुबारकबाद। बहुत ही बेहतरीन इशू पर आपने इस प्रोग्राम को सजाया, खासकर फ्रीडम फाइटर को खराज अकीदत पेश करने के लिए, उन लोगों को पेश करने के लिए जिन लोगों को अभी तक हिस्ट्री ने, तारीख ने याद नहीं किया, जिनको फरामोश हम लोग भुला चुके हैं। क्या करते हैं? ये आज बहुत खुशी हो रहा है जी। 50 से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स का फैमिली, जिनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेके देशबंधु चित्तरंजन दास लेके मास्टर दास सूर्य सेन, प्रफुल्ल चाकी, दिनेश गुप्तो, ऋषिकेश चक्रवर्ती, किसका ना रस बिहारी बोस, किसका नाम मैं ना लूँ, इतना सारे फ्रीडम फाइटर्स का फैमिली आज यहाँ पे आए हैं। आज बहुत दिल खुश हो गया। खुशी का माहौल मैं देख भी रहा हूँ कि मिठाई भी बट रहा है, रसगुल्ला भी दे रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं। आप तो जानते हैं आज विजय दशमी जी, हाँ, विजय सम्मेलनी का प्रोग्राम है जी। मेरा एक बात तो है, आइए हम सब लोग हिंसा के विरुद्ध में विजय, हिंसा के विरुद्ध में विजय कर सको। आइए हम लोग सिर्फ हिंसा नहीं, जात पात, दलित, हमारा जो समाज में छूत मार्ग है उसके ऊपर विजय पा सको। हम लोग दरिद्रता जो में है उसके ऊपर विजय पा सको। हमारा जो रिपू है उसके ऊपर विजय पा सको। हमारा देश अच्छा हो, यही विजय सम्मेलन की एक महत्व होता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीडम फाइटर मूवमेंट का काम क्या रहेगा? इसके फाउंडर आप हैं। देखिए, मैं फाउंडर हूँ। मैंने एक कमेटी बनाया, जो प्रेसिडेंट है सुब्रत बख्शी। विंश शतक का जो पहला शहीद प्रफुल्ल चाकी, उनका प्रपुत्र मैंने ग्रेट ग्रैंडसन, वो प्रेसिडेंट है। हमारा मूल फोकस रहेगा जो एक स्टडी करना निरपेक्ष, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप बिना, और हमारा देश का जो स्वतंत्र लोग है, शहीद है, फ्रीडम फाइटर्स है, उनका बारे में एक छानबीन हो, एक अच्छी तरह से इतिहास रिराइट हो, और देश में उनका जिसका नाम आज तक कोई नहीं जान सके, हजारों विप्लवी जिसका कोई पहचान नहीं है, कोई लोग जानते नहीं है, उसका सारे नाम हम लोग इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के माध्यम में उसको जनगण के सामने रखूंगा। तो अभी तक कहाँ तक काम हो पाया? लिखने पढ़ने का काम, या कितने फैमिली से आप लोग चल रहा है? काफ़ी डॉक्यूमेंट्स साथ में आए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स है नेताजी के ऊपर मैं नहीं कहूँगा कि हमारा जो रिसर्चर्स है वो लोग बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो एक नया दिशा दिखाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र का जो विषय में ये सवाल उठेगा, तब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस
प्लेन क्रैश में उनका देहांत हुआ था और ना वो जीवित थे। तो बहुत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हम लोग का हाथ में आया। हम लोग काफ़ी एक एक विप्लवी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहा है और ज़बरदस्त काम चल रहा है, ज़बरदस्त। कितने रिसर्च स्कॉलर्स आपके यहाँ रिसर्च कर रहे हैं? करीबन 15 का स्कॉलर्स हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। मैं सब एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई चल रहा है। जितने सारे सादे फ्रीडम फाइटिंग के ऊपर किताब है, हम वो किताब को पढ़ रहा हूँ। किताब का जो सोर्स है, मैं उन सोर्स को हम लोग ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सोर्स को भी ढूंढ रहा हूँ, सोर्स को सामने लेके आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सब जो आप जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्रीडम फाइटर मूवमेंट स्टार्ट किया, तो बेसिकली ये बंगाल के जो लोग फ्रीडम फाइटर थे, जो लोग उनको फोकस करके या ऑल ओवर इंडिया को? अभी फिलहाल कहाँ तक? 1947 साल में जब देश भाग हुआ, उस दिन तक जो व्यक्ति देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना जान कुर्बान दिया, चाहे वो उसका नाम सब लोग जाने और वो गुमनामी है, ये सारे विषय हमारा रिसर्च के अंदर है। बेसिकली अभी रिसर्च स्कॉलर जो है सब बंगाल से या फिर अदर स्टेट से? अदर स्टेट से है, अदर स्टेट से है, महाराष्ट्र से है। देखिए, बंगाल का अगर बात करें, बहुत सारे विप्लवी है जो बांग्लादेश में है। सब मतलब हमारा ध्यान है, जो 47 का पहले जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ डिफरेंट फॉर्म में, वो सारे फ्रीडम फाइटर्स का विषय में हम लोग रिसर्च करेंगे हमारा इंस्टीट्यूशन के माध्यम में। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जो सबसे पहले जो पत्रकार ने अपनी जान दिया था देश की आज़ादी में, वो उर्दू का पत्रकार था जिसका नाम था मौलवी मोहम्मद बाकिर। उसके बारे में क्या कहता है? 1857 की लड़ाई में जिन्होंने लिखते लिखते अंग्रेज, सबसे पहला जिन्होंने सहाफ़त के नाम पर, जर्नलिस्ट के नाम पर देश की खातिर कुर्बानी दिया था, मौलवी मोहम्मद। बहुत सारे लोग को मानना है कि आज़ादी की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय का लोग कोई जान नहीं दिया, लेकिन ये बात गलत है। हम लोग रिसर्च करते हुए हम लोग को बहुत नाम मिला है, वो लोग जान दिया। तो सारी चीज़ जब रिसर्च कंप्लीट होगा तब आपको लगेगा असली क्या है। अंग्रेजों ने तोप के नोक पर रख करके उनको जला दिया था, मौलवी मोहम्मद बाकिर। हाँ, उनके काम था कि जो लोग जवान, स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर, जो लोग आज़ादी की लड़ाई उनके अंदर उनका काम था अपने आर्टिकल के जरिए, अपने लेख के जरिए जो है एकदम जो है जोश और वलवला पैदा करते थे। उनके बारे में हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। आप जाने, एक इतना बड़ा शख्स, हाँ, उसके बारे में इतना दिन का बाद अगर इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। दिल्ली प्रेस क्लब में उनके नाम से जो उनका जो था, अभी तो उनका नाम से श्रद्धांजलि पेश किया और उनको खराज के दिल्ली प्रेस क्लब। एक नाम एंड श्रद्धांजलि एक विप्लवी को जानने के लिए काफ़ी नहीं होता है, काफ़ी होता है उनका जीवन, उनका दर्शन और उनका आत्म बलिदान की भावना, चिंतन, ये सब कुछ लेके उनका ये रिसर्च, सब कुछ रिसर्च की पार्ट है। बिल्कुल सही, ये सब कुछ रिसर्च की पार्ट है। गांधी जी बिहार के हर जगह में गए थे, हर गांव में गए थे। गुजरात से चल करके गांधी जी चंपारण से जो सत्याग्रह मार्च किया था, बिहार की वो पवन धरती थी, पवित्र धरती थी, जो जिनको गांधी जी ने अपनाया, सारे लोग उनके साथ चलने लगे। क्या कहते हैं बिहार के बारे में, जिन लोगों ने गांधी जी पर एतमाद किया था, भरोसा किया? भारत का अंश है, बिहार का हर लोग मेरा अपना भाई बहन है, हम भारतवासी है। इतने कहूँगा, ये बिहार खुशहाल रहे, सब लोग अच्छे रहे, हर प्रांत के लोग को न्याय मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और
चैन और अमन से सब लोग। बहुत अच्छी बात आपने कही है। विजय सम्मली भी मना रहे हैं और हम लोग का दीपावली भी सामने में आ रहा है, मगर उसके सबसे पहले जिस तरीक़ा से मज़हब के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, मगर हमारे संविधान में तो कभी भी नहीं रहा। आप तो खुद एक जज हैं और समझिए कि अभी भी पोस्ट पे जगह पे है, ऐसा नहीं कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में पूरे देशवासियों को क्या पैगाम देने चाहते हैं? जो मज़हब के नाम पे बंटवारा कर रहा है, जो धर्म के नाम पे नफरत फैला रहा है, उसके क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये देश का मिट्टी चंदन है, उसका मिट्टी को तिलक लगाइए और देश का हर व्यक्ति अपना ही खून है, अपना ही खून है, अपना ही भाई है। बंटवारा, हिंसा, विवाद, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। सब देश का विकास के लिए सबका योगदान आवश्यक है। क्या बात है, बहुत। और लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात। लोग को, हर व्यक्ति को समझना। आप जैसे लोग की तो कमी हो गई है उसमें। ये तो नहीं, मैं नहीं कहूँ, मैं अपना कर्तव्य कि मैं मेरा देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और मैं विश्वास करता हूँ भारत का हर व्यक्ति मेरा अपना खून है। क्या बात है। मेरे भारत का हर व्यक्ति अपना खून है और मैं उनका परिवार का एक सदस्य हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बात किया। आप एक चारा, भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तेफाक और बोला कि इस देश में जितने भी व्यक्ति लोग रहते हैं कि सब हमारे भाई है, बंधु है, सबका रिस्पेक्ट करना, उसके अजमत को सलाम करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है। ये थे जनाब जज बिप्लब राय, जिसको हम लोग मुंसिफ बोलते हैं, जिसका काम है इंसाफ देना। मगर हमको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे वही हैसियत नहीं, देखिए आप कहीं भी चले जाइए, मगर जो आपके पास जो टैग है ना, वो मैं भारत का नागरिक हूँ और ये मेरा देश के प्रति कर्तव्य है। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके अंदर ये साधारणता है कि आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट पेश कर रहे हैं, मगर वो जज आप हैं तो वो रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। इंशाल्लाह, क्या बोलूं। और एग्जाम देकर के आपने जज बने हैं, मगर एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपके कलम से जो भी फैसले सुनाया जाए वो सच पर, सत्य पे और जस्टिस पर समझ आधारित हो। ऐसा ना हो कि कभी अनजाने में भी कुछ हो जाए। क्या कहते हैं उसके बारे में? इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये थोड़ा दूसरा विषय है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति का न्याय मिलना मौलिक अधिकार है। क्या बात है, बहुत खूब। हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स है, न्याय मिलना मौलिक अधिकार है और साहब व्यक्ति को ये सोचना चाहिए हर व्यक्ति को न्याय मिले। क्या बात है, जितना जल्दी हो वो न्याय मिले। न्याय की देवी बदल चुकी है। नुक मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, सिर्फ यही कहूँगा सबको न्याय मिले, समाज में, परिवार में, राजनीतिकरण में, सब में। और एक उद्देश्य होना है, देश है तो सब कुछ है। क्या देश है तो सब चीज़, देश नहीं तो कुछ नहीं। हमारी पहचान देश से। एकदम सही बात है। दिल जीत लिया जज साहब आपने बोल करके। थैंक यू। हम चाहते हैं कि आप तो पोएट भी है, तो कुछ सुनाइए आपने जो लिखा। आज इतना क्राउड दिख रहा है ना, आज पोएम बोलने का मूड में नहीं हूँ क्योंकि आज इतने सारे विप्लवी फैमिली से लोग आया है हमारे एक्सपेक्टेशन की बाहर। तो मैं सिर्फ एक कहूँगा, चंदन है इस देश की माटी। क्या बात। तपोभूमि हर गांव है। आप जब चंदन को अपने सर का टीका बनाते, हम उसी वक्त इस देश की मिट्टी चंदन को जब सजदा करते तो हम उसको चूमते हैं। अब तो हर 5 वक्त नमाज करते हुए तो वो माटी चूमते हैं। हम चंदन लगाते हैं, माटी चूमते हैं। फैसला तो एक ही हुआ ना। बिल्कुल, रेस्पेक्ट है। सही बात। इस रेस्पेक्ट से ही भाईचारा बनेगा। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद महबूब रजा सिद्दीकी। जज जनाब बिप्लब राय से बेबाक तरीके से सवालात पूछा। उन्होंने भी बहुत ईमानदाराना और बेबाकी
तरीके से सवालात का जवाब दिया, खराज अकीदत पे किया, इस देश की मिट्टी को चंदन कहा और बोले कि आप सजदा में जाए तब भी चंदन है और सर पर टीका लगाए तब भी चंदन। हर हालत में हम अपने देश की मिट्टी को चूमते हैं, उनका आदर्श करते हैं। ये भाव, ये देश, इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुल हैं इसके ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। बहुत बहुत खूब, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और विप्लव राय के अज़्म को, इनके इरादे को एक बार सलाम पेश करें। जो इन्होंने इरादा किया है कि जो भी फ्रीडम फाइटर, गुमनाम फ्रीडम फाइटर है, जिनको तारीख के हिस्सों में, इतिहास के हिस्सों में अभी भी इंसाफ नहीं मिला, उनको जगह नहीं मिली, उनको ढूंढ करके जगह दिलवा रहे, ये इनके लिए बड़ा काम है। इनके रिसर्चर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो विप्लव राय से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जो भी चैनल में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में जो भी हिंदुस्तानी रहते देख रहे हैं, तो विप्लव राय के इस रिसर्च में उनकी मदद करें, कोऑपरेशन करें, ताकि फ्रीडम फाइटर आपके हल्के में भी कोई है तो उनको भी सहयोग मिले, ताउन मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now